आइए हम आज क्लास 7 के लेसन नंबर 6 सब्जेक्ट जो आपका साइंस है, सब्जेक्ट साइंस। अब इसमें हम अध्ययन करते हैं लेसन नंबर जो आपका दिया है दहन और ऊर्जा। दहन और ऊर्जा क्या होता है? दहन का मतलब जलाने से मतलब होता है, ऊर्जा नहीं ज्वाला दिया है, ऊर्जा नहीं ज्वाला है, सॉरी। दहन और ज्वाला, दहन क्या है और ज्वाला क्या है? दहन का मतलब हम जनरली जानते हैं कि आपका होता है जलाने से मतलब है, कोई चीज़ हमने जला दिया दहन हो गया। ज्वाला हो गया जो आपका उसमें प्रकाश के साथ जलती है, उसमें उसको हम ज्वाला कहते हैं। जैसे आप घरों में देखे ही होंगे जो सिलेंडर हैं और सब चीज़ें हैं ज्वाला के साथ जलती हैं, तो ज्वाला होंगे। लेकिन एक कोयला है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो इस प्रकार हम इसमें हम देखे हैं, लिखे हैं गोबर है, लकड़ी है, कोयला है, काष्ठ कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यानी इस लाइन में हम देखें ये सभी दहन योग्य पदार्थ हैं। ये इसको हम जला सकते हैं और ये भी आपके जला सकते हैं। और यहाँ से हम ये कर दें, ये जो है आपके ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, ये जो जितने भी लिखे हैं ये सभी जो है ईंधन के प्रकार हैं। ईंधन, ईंधन, ये ईंधन क्या होता है? तो ईंधन ऐसे दाह्य पदार्थ होते हैं जिनको हम जला करके ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ईंधन का मतलब ये होता है। ईंधन आपके तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तीनों प्रकार करने मतलब तीनों अवस्थाओं के हो सकते हैं। ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और ठोस भी, गैस भी और द्रव भी, तीनों प्रकार का। ठोस आपका जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, गोबर है, लकड़ी है, कोयला है, काष्ठ कोयला है। ये सभी ठोस हैं जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, इसको हम ईंधन के रूप में लाते हैं और ये जो है आपके द्रव होते हैं। ये द्रव ईंधन है। ये आपका ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके ठोस ईंधन है। इसको हम लिख सकते हैं ठोस ईंधन। और ये जो है आपके गैस ईंधन है, ये गैस ईंधन है, ईंधन। इस तरह जो है आपके तीन प्रकार के ईंधन हो गए अवस्था के आधार पर। अब ईंधन हम किसे कहेंगे? ईंधन ऐसे दाह्य पदार्थ होते हैं, यानी जलना चाहिए उनको, या ऐसे पदार्थ जिनको हम जला करके ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ईंधन। अब जो है ईंधन, कुछ ईंधन आप देखते हैं कि ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ ईंधन जो हैं ज्वाला विहीन जलते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैग्नीशियम का आपने फीता ले लिया। अब मैग्नीशियम के फीते से आप उसको जब जलाएंगे फीते को, तो पूरा एकदम ज्वाला उसमें निकलेंगी, पूरा प्रकाश निकलेगा, ज्वाला निकलेगी, प्रकाश के साथ जलेगा वह। तो ईंधन यही होते हैं। कुछ कम प्रकाश निकलते हैं, ऊष्मा ज़्यादा निकलती है। तो ये जो ऐसे होते हैं जिनको हम जला सकते हैं, दहन कर सकते हैं, वो दाह्य पदार्थ होते हैं। इस प्रकार हो गए आपके पदार्थ दो प्रकार के। एक दाह्य पदार्थ जो है दो प्रकार के हो गए दहन के आधार पर। एक हो गया आपका दाह्य पदार्थ दहन के आधार पर। दहन क्या होता है
किसी भी पदार्थ को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं तो वो उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, और ऐसे पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह हमको प्रकृति में देखें दहन के हिसाब से तो दो प्रकार के पदार्थ हो गए आपके। एक हो गया दाह्य और एक हो गया अदाह्य। दाह्य अदाह्य पदार्थ यानी जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश दे सके ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो दाह्य पदार्थ हो गया, जो नहीं दे सके वो अदाह्य पदार्थ हो गया। यानी कि दो प्रकार के आपके पदार्थ हो गए। तो दहन आपने जाना कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जल करके ऊष्मा और प्रकाश देता है उसको हम दहन कहते हैं, और जो ये पदार्थ करते हैं उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थ जो है दो प्रकार के हो गए हमारे प्रकृति में। दाह्य पदार्थ दहन के हिसाब से दाह्य पदार्थ, और एक हो गया अदाह्य पदार्थ। ये दो प्रकार के हो गए। दाह्य पदार्थ में जो है सब जितना भी है सब आपके दाह्य पदार्थ हैं। अदाह्य पदार्थ में ले लीजिए तो लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। तो इस तरह जो है आपके बहुत से पदार्थ हैं। जैसे आपका ईंट है, ये भी अदाह्य पदार्थ में आ जाएगा। तो आपके बहुत से अदाह्य पदार्थ हम मिलेंगे। हम इस तरह बहुत से अपने दैनिक जीवन में छांटने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके बहुत से आसपास पड़ोस के जो है रोजाना आपको बहुत से पदार्थों को आपको देखने मिलता है, और देखते ही हैं कि दाह्य पदार्थ को हम जला सकते हैं, अदाह्य पदार्थ नहीं जलता है। आप जला कर देख, जो न जले वो अदाह्य पदार्थ हो गया। तो इस तरह जो दाह्य और अदाह्य पदार्थों की आप कैटेगरी तय कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं उसको, कौन दाह्य है कौन अदाह्य है, ऐसे आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दाह्य पदार्थ अदाह्य पदार्थ का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। अब जो है दहन के लिए अभी हमने कहा कि वस्तुएं, कोई भी वस्तु है अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ऊर्जा और प्रकाश देता है तो वह दाह्य पदार्थ कहलाता है, यानी ज्वलनशील वस्तुएं कहलाती है। दूसरे भाषा में कहें तो ज्वलनशील वस्तु कहलाती है। अब हमको ये प्रूफ करना पड़े कि नहीं ज्वलनशील वस्तु में ऑक्सीजन अनिवार्य है। कैसे हम प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे? तो अब ऑक्सीजन जले और उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ये चीज़ अगर हम बताते हैं, किसी प्रैक्टिकल द्वारा समझाते हैं, तब इस तथ्य को हम साबित कर पाएंगे कि हमको जलने में यानी दहन में हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या करें कि एक सिंपल सा प्रयोग है। आप मोमबत्ती लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि उसको एक ग्लास लीजिए, ग्लास को आप उल्टा करके ढक दीजिए। जब जलती हुई मोमबत्ती है, यानी एक आप जैसे इसका हम चित्र बना दें कि दहन में ऑक्सीजन आवश्यक है, इसको प्रूफ करना पड़े दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है।
इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम जो है एक जलती हुई मोमबत्ती ले लेंगे और जलती हुई मोमबत्ती है और इसको हम ग्लास से ढक देंगे। किसी आधार पर ले लीजिए, इसको ग्लास से आप ढक देंगे तो कुछ समय बाद ये जो है जलती हुई मोमबत्ती धीरे धीरे बुझने लगती है और एक समय ऐसा आएगा कि यह जो है बुझ जाती है। ये जो है आप देख सकते हैं, ऐसे चित्र बना दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती है कुछ समय बाद ये बुझ जाएगी। और अगर हम एक और करें काम कि आप जो है यदि इसको ऐसे ये जार नुमा ढक दीजिए, ये बेलन नुमा है, कांच का मान लीजिए है, आर पार दिखाई दे रहा है। इसमें जो है आपकी मोमबत्ती है, इसमें आपकी मोमबत्ती है। तो जैसे ही आप ये इसको ढक देंगे, जैसे ही, तो धीरे धीरे ये बुझना स्टार्ट हो जाती है, इसकी लौ कम हो जाती है। और जैसे ही इसको आप फिर धीरे से इसको इस जो रखें आप दफ्ती का टुकड़ा हो जो भी हो, इसको बंद किए हटा देते हैं तो तुरंत जो है फिर मोमबत्ती सही ढंग से जलने लगती है, यानी ऑक्सीजन फिर इसको मिलने लगता है। तो इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य होती है। तो इस चैप्टर में आज इस भाग में हम लोग फर्स्ट भाग में यही पढ़ेंगे। दाएं पदार्थों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपने दैनिक जीवन में जो भी देख रहे हैं आसपास पड़ोस में उसको छाटिए, कौन दाएं हैं कौन अदाएं हैं। आपके बुक में दिया भी है, उसको देखिए, उसमें सारणी बनी हुई है।